आज मेरा आखिरी दिन है, उसके बाद मैं अब घर नहीं आऊँगा। कराची की आवाम नहीं अब चुप रहेगी। मंजर देखी तो मैं बिल्कुल बेकाबू हुई। मुझे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई तो मिल जाए। 17 जनवरी 2026 की रात जब कराची सो रहा था, लेकिन एम ए जिना रोड पर मौत का रक्स जारी था। गुल प्लाजा वो जगह जहां से हजारों घरों का रिस्क जुड़ा था, जहां से माएँ अपनी बेटियों के जहेज खरीदती थी, वो पल भर में जहन्नुम का नमूना बन गया। ये सिर्फ एक आग नहीं थी, ये 26 इंसानों का कत्लेआम था। ये 1200 दुकानदारों की जिंदगी भर की कमाई की राख थी। क्या ये सिर्फ एक हादसा था, एक ऐसा जुर्म जिसके जिम्मेदार हम सब हैं? रात के 10:15 पर एक चिंगारी उठी और फिर सब कुछ खत्म हो गया। प्लास्टिक, कपड़े और परफ्यूम्स ने आग को वो ईंधन दिया कि तीसरी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते इसे कोई न रोक सका। इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक आग ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, क्योंकि प्लाजा में कपड़े, प्लास्टिक और कारपेट जैसे कंबस्टिबल आइटम यानी आग पकड़ने वाली चीजें थी, जिसकी वजह से चंद मिनटों में आग पूरी बिल्डिंग तक फैल गई। इस आग की वजह से तकरीबन 3 बिलियन रुपीस यानी पाकिस्तानी 3 अरब रुपए का नुकसान हुआ और इनमें रखा करोड़ों का माल राख बन गया। इस आग में एक ऐसा जवान भी शहीद हुआ जिसके हाथ की मेहंदी अभी उतरी भी नहीं थी, फायर फाइटर फुरकान, जिसने दूसरों की जिंदगी बचाते हुए अपनी जान दे दी। इसके वालिद ने भी इसी शहर की खातिर अपनी जान दी थी। क्या ये कुर्बानियाँ सिर्फ तमगों के लिए हैं? अब सवाल ये है कि इस बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और KMC ने इस बिल्डिंग को NOC कैसे दे दिया? जहाँ ना आग बुझाने के आलात थे, ना इमरजेंसी एग्जिट। क्या मुनाफा इतना प्यारा था कि इंसानी जानों के लिए एक सीढ़ी तक नहीं छोड़ी गई? दुकानदार किस तरह अपना कीमती सामान बाहर फेंकते रहे। और देखते ही देखते पूरा गुल प्लाजा राख बन गया। ये मिली मदद है, कहाँ है मेयर कराची, कहाँ है मुराद अली शाह? तुम लोग बेरोजगार हो गए, लोग अंदर मर रहे हैं, हमारी जमा पूंजी चली गई, तुम लोग अंदर बैठे हुए हो, अभी तक बाहर नहीं निकले। कैसे लोग हो तुम लोग के अंदर खौफ खुदा नहीं है। किधर है मेयर कराची जो माफी मांगने आ जाएगा कि हमें माफ कर दे? हम क्या माफी मांगने के लिए बस माफ करते रहे? हमारा नुकसान कौन भरेगा? अंदर बस आज मेरा आखिरी दिन है, उसके बाद मैं अब घर नहीं आऊँगा। मेरे बच्चों का ख्याल रखना। कराची की आवाम नहीं अब चुप रहेगी। अब ये जितने भी लोग हैं मर रहे, बोल रहे कौन होते, हम ज्यादा नहीं कर रहे। कराची के अंदर रोज लोग मर रहे। किधर गया मेयर कराची? मेयर कराची किधर गया? ये यहाँ पर जो लोग हैं ये मुतासिरा फैमिलीज के लोग हैं, यहाँ पर खड़े हुए ये परेशान होने वाले लोग हैं, और इन लोगों से बचकर मेयर अंदर जा रहा है। आप मेयर के साथ अंदर बैठकर कौन सी कंप्रोमाइज कर रहे हो? अगर ये सियासत करेंगे यूनियन वाले, यहाँ पर 1200 खानदान, पता नहीं है कितने लोग हैं अंदर, यहाँ पर खड़े रहते, जवाब देते। आग 1 घंटे के अंदर बुझ सकती थी, 1.5 घंटे तक इसको बढ़ाया गया जो 24 घंटे हो गए। मेट्रोपॉलिटन सिटी कितने लोग, कराची के लोग काजे, हम यहाँ पर आगे बता रहे। अब बात करते हैं उन सेफ्टी सिस्टम्स की जो अगर होते तो इतना जानी और माली नुकसान नहीं होता। ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम, जैसे ही शॉर्ट सर्किट से धुआं या गर्मी पैदा होती है, ये सिस्टम खुद ब खुद पानी बरसाना शुरू कर देते हैं, जिससे आग फैलने से पहले ही बुझ जाती है। इसके बाद स्मोक डिटेक्टर्स एंड फायर अलार्म्स। पूरी बिल्डिंग में सेंसिटिव स्मोक डिटेक्टर होने चाहिए थे, जो कि आग लगते ही जोर से अलार्म बजा देते। इससे लोगों को भागने के लिए कीमती वक्त मिल जाता। इमरजेंसी एग्जिट गेट्स। गुल प्लाजा में सबसे बड़ी गलती ये हुई कि तमाम गेट बंद थे। हर फ्लोर में इमरजेंसी एग्जिट्स होने चाहिए थे, जो सिर्फ अंदर से बाहर की तरफ खुले। इन रास्तों पर कभी भी सामान नहीं रखना चाहिए और ये 24 घंटे अनलॉक होने चाहिए। फायर अलार्म और खुले इमरजेंसी एग्जिट होते तो 26 जानें बचाई जा सकती थी, और अगर वाटर स्प्रिंकल सिस्टम होता तो 3 अरब का नुकसान सिर्फ चंद लाखों तक महदूद रह जाता।